हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि न्याय निगमन में मैंने कथन 8 तक मतलब कि कथन 8 तक खत्म कर दिया था। ठीक है, कथन नंबर 9 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं कथन नंबर 9 क्या कह रहा है। कथन नंबर 9 में कह रहा है, कथन फर्स्ट, कुछ कुछ नदियां पर्वत हैं। ठीक है, कुछ नदियां पर्वत हैं। तो मैंने तरीका आप लोगों को बताया था, फिगर कैसे बनाते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मैं उठाता हूँ कथन नंबर 9 को, उसको सॉल्व करूंगा अपने तरीके से, और कैसे करना है मैं बता चल रहा हूँ आप लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है कुछ नदियां, पहला उठाते हैं, कुछ नदियां पर्वत हैं। ठीक, तो कुछ नदियां, ठीक, ये आपकी नदियां हो गई, कुछ नदियां, ये नदियां। ठीक, कुछ नदियां पर्वत हैं, मतलब कि ये आपका पर्वत हो गया। ठीक, मैंने बताया था कि कुछ नदियां पर्वत हैं। ठीक है, तो कुछ नदियां पर्वत है तो कुछ पर्वत नदियां भी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, कुछ नदियां पर्वत हैं तो कुछ पर्वत नदियां हैं। ठीक, तो आते हैं, ठीक है, इसके आगे दूसरे नंबर पे कह रहा है कुछ पर्वत झरने हैं। ठीक, दूसरा जो कथन कह रहा है कुछ पर्वत झरने हैं, कुछ पर्वत झरने हैं। ठीक, तो कुछ पर्वत, पर्वत है आपका, ये पूरा पर्वत हो गया। कुछ पर्वत झरने हैं, मतलब कुछ का मतलब कुछ, कुछ का मतलब ये हो गया आपका झरने हैं। ठीक है, कुछ पर्वत झरने हैं, ये आपका फिगर तैयार हो गया है। सॉरी, ये आपका फिगर तैयार हो गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं निष्कर्ष क्या कहता है। हाँ, निष्कर्ष कह रहा है आपका, निष्कर्ष फर्स्ट कह रहा है कुछ नदियां झरने हैं, कुछ नदियां झरने हैं। ठीक, इसमें देखिए संबंध कैसे बन रहा है, कुछ नदियां, नदियां ये हो गई, झरने ये हो गए। ठीक है, कुछ नदियां, कुछ नदियां झरने हैं। तो अगर कहता कुछ नदियां पर्वत हैं तो हम सत्य कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा कुछ नदियां झरने, इसका कोई संबंध नहीं बन रहा। देखिए, इसका नदियां और झरनों का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा आपका फर्स्ट वाला, वो होगा आपका असत्य। ठीक है, असत्य होगा, असत्य। ठीक है, दिख ही रहा है आपका, मैंने बता दिया आपको कि कुछ नदियां झरने हैं, कोई संबंध नहीं आ रहा है, इसका कोई संबंध नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है, कोई संबंध नहीं है। ठीक, आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे कह रहा है आपका कि कुछ झरने पर्वत हैं, कुछ झरने पर्वत हैं। देखिए, कह रहा है कुछ झरने, ये झरने हो गए आपके, ये पर्वत है। कुछ की बात कहा है, देखिए संबंध बन रहा है दोनों में। ठीक है, कुछ पर्वत झरने हैं, कुछ झरने पर्वत हैं। ठीक है, बन रहा है ना। पूछ क्या रहा है, कुछ झरने पर्वत है, कुछ झरने पर्वत है। ठीक है, तो ये आपका संबंध बन ही रहा है दोनों की, पर्वत, कुछ पर्वत झरने भी हैं, कुछ झरने पर्वत भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका सत्य होगा। ठीक, सत्य होगा। ठीक है, आते हैं कथन नंबर 10 पे। कथन नंबर 10 में कह रहा है आपका, कथन नंबर 10 में कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, फिगर बनाते हैं, आइए। कुत्ते हो गया, ये आपके बिल्ली है। ठीक, फिगर हम लोग इसलिए इसे बना रहे हैं, मैंने बताया था आपको पहले ही कि देखिए कुछ की बात कर रहा है, कुछ का फिगर क्या बनेगा कि दोनों में संबंध बता रहा ना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो दोनों का संबंध। अगर कहता कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, ठीक है, तो सभी कुत्तों के अंदर बिल्ली आ जाती। ठीक है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो ठीक है, तो वो फिगर मैंने पहले, इसके पहले भी मैंने समझा दिया, आप लोगों को बता दिया, और इसमें भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, इस पे हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान दीजिए आप लोग कि मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, जितना भी मैं अपना वो चैप्टर स्टार्ट किया था पढ़ा रहा हूँ, तो अपना जब भी बैठिए आप लोग, तो पेन और कॉपी को लेके बैठिए। ठीक है, पेन और कॉपी को लेके बैठिए। अगर नहीं बैठते हैं तो फिर मेरे वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीजें आप नोट करते चलेंगे, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठे। ठीक है, कभी भी मेरा वीडियो जब देखना हो तो। ठीक है, आइए देखिए क्या कह रहा, यही है ना आपका, यही है, कह रहा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं।
तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब कि कुछ बिल्ली कुत्ते भी हैं। ठीक, दोनों हो गया कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक, आइए दूसरे को देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ बिल्ली शेर है। ठीक, तो कुछ बिल्ली जो है, ये कुछ बिल्ली शेर है। ठीक है, कुछ बिल्ली शेर है, कुछ बिल्ली शेर है, यानी कुछ शेर बिल्ली भी है। ठीक, तो ये आपका मतलब फिगर के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, फिगर ऐसे ही बनता है और फिगर मैंने बना दिया है कथन नंबर 10 का। ठीक है, आते हैं तो अब देखिए क्या कह रहा है। कुछ कुत्ते शेर है, कुछ कुत्ते शेर है, कह रहा है ना आपका फर्स्ट वाला कि कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं। देखिएगा आप लोग, निष्कर्ष जो कह रहा है आपका पहला वाला, फर्स्ट वाला निष्कर्ष जो कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट निष्कर्ष कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, कोई संबंध नहीं बन रहा आपका। देखिए यहाँ से कोई संबंध नहीं बन रहा, कोई संबंध नहीं बन रहा, इसका मतलब असत्य होगा। हाँ, कोई संबंध नहीं बन रहा है, इसका मतलब असत्य होगा। ठीक है, आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला कह रहा है आपका कुछ कुत्ते शेर नहीं है, कुछ कुत्ते शेर नहीं है। यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो दे रहा है अभी इस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन में या ऐसे निष्कर्ष में जो जब पूछ दे कुछ कुत्ते शेर नहीं है, जैसे पूछा है ना, नहीं की बात किया है, तो संभावना आने लगती है। हाँ, संभावना ये आती है या तो एक या तो दो की संभावना आती है। ठीक है, हाँ, जैसे नहीं मैं बताया था ना निष्कर्ष में कि कैसे निकलता है, हल कैसे निकलता है। निष्कर्ष एक सत्य है, निष्कर्ष दो सत्य है, निष्कर्ष एक या दो दोनों सत्य है, निष्कर्ष एक या दो दोनों अंतर्निहित या असत्य मतलब असत्य है, ऐसे बताया था मैंने। तो ऐसे ही होता है कि इसमें संभावना की बात हो जाती है। ठीक है, इसमें संभावना ये आती है आपकी, इसमें आएगी आपकी या तो एक या दो की संभावना है। ठीक है, मैं आगे कराता चलूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे। ठीक है, मैं करा दूंगा आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होता है, या तो एक या तो दो की संभावना है। ठीक है, एक या दो दोनों की संभावना होती है। ठीक, आते हैं आगे, क्योंकि देखिए संभावना में क्या होता है ना, कुछ कुत्ते शेर नहीं है, बात समझिएगा। यहाँ भी रख सकते थे इसको, ठीक है, यहाँ भी रख सकते थे दोनों के बीच शेर को। ठीक है, तो यही यही जो है पॉसिबिलिटी बनती है, फर्स्ट या सेकेंड की पॉसिबिलिटी यहीं से बनती है। ठीक, लेकिन ये फिगर जो है हम लोग का सही है, बट ये सेकेंड वाला जो पूछ दिया है कि कुछ कुत्ते शेर नहीं है, तो है कि नहीं, ये यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन कर देता है, संभावना वाली बात हो जाती है। जब संभावना वाली बात हो जाती है तो मैंने फिगर आपको बता भी दिया है और समझा भी दिया कि कैसे होता है कि या तो एक या तो दो की बात होती है। यहाँ भी अपना बन सकता था फिगर। ठीक है, तो ये आपका सत्य असत्य की बात है या संभावना वाली बात हो जाती है। ठीक है, सत्य असत्य की बात हट जाती है वहां से। आते हैं कथन नंबर 11 पे। कथन नंबर 11 जो है आपका कह रहा है, कथन नंबर 11 कुछ ट्रकें बसें हैं। ठीक, देखिए फिर पूछा है कुछ जो ट्रकें हैं, ये ट्रक हो गया। ठीक है, कुछ ट्रकें बसें हैं। ठीक है, कुछ ट्रकें बसें हैं। फिर पूछ रहा है, सेकेंड वाला कह रहा है कथन कि कुछ बसें ट्रेन है। तो कुछ बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है। ठीक है, ये तो आपको फिगर हो गया, जिस हिसाब से मैंने फिगर पूछ रहा है उस हिसाब से मैं बताते चल रहा हूँ। तो बोल रहा है फिगर में कुछ ट्रकें बसें हैं, कुछ ट्रकें बसें हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। दूसरा वाला कह रहा है कुछ बसें ट्रेन है, जो कुछ बसें हैं वो ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है। ठीक है, तो आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका? ठीक है, निष्कर्ष कह रहा है आपका कुछ ट्रेन बसें हैं, कुछ ट्रेन। ठीक है, कुछ ट्रेन बसें हैं। हम्म, कुछ ट्रेन बसें हैं, यही कह रहा है ना। फर्स्ट वाला कह रहा है कुछ ट्रेन बसें हैं, कुछ ट्रेन बसें हैं। ट्रेन कहाँ है आपका? ट्रेन ये हो गया और ये बस। ठीक है, तो कुछ ट्रेन बसें हैं। हाँ,
समझ में आ रहा है? कुछ ट्रेन बसें हैं, संबंध बता रहा है ना, कुछ ट्रेन बसें हैं, तो ठीक है, ये आपका सत्य होगा। ठीक, आते हैं दूसरे नंबर पे। हाँ, दूसरा वाला कह रहा है कुछ बसें ट्रक ट्रेन है, सॉरी, कुछ बसें ट्रेन है, कुछ बसें ट्रेन है। ठीक, तो इसका क्या होगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो सेकेंड वाला कह रहा है, देखिए इससे आपका ये जो है कथन जो है वो सेम आ रहा है, बात समझिएगा। जो कथन है आपका ये वाला, उससे ये मैच कर रहा है आपका। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि कथन से अगर निष्कर्ष मैच कर रहा हो, ठीक है, कथन से निष्कर्ष मतलब कथन से निष्कर्ष मैच मतलब सेम हो, जो कथन में दिया हो वही निष्कर्ष में भी हो, तो वो हमेशा असत्य होता है। क्या होता है? हमेशा हमेशा असत्य होता है। कैसे असत्य होता है मैं बता लिख भी दे रहा हूँ आप 2 लाइन। ठीक है, कथन में दिया गया, ठीक है, दिया गया शब्द या वाक्य निष्कर्ष में भी दोहराया गया हो तो ऐसे कथन असत्य होते हैं। ठीक है, ऐसे कथन असत्य होते हैं, मतलब कि ये असत्य है। ठीक है, असत्य हो गया। हाँ, आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर कह रहा है आपका कि कोई ट्रक ट्रेन नहीं है। ठीक है, कोई ट्रक ट्रेन नहीं है, कोई ट्रक ट्रेन नहीं है, सही बात है, कोई संबंध नहीं इसका। देखिए यहाँ से कोई संबंध नहीं बता रहा है इसका, कोई संबंध नहीं आ रहा है इससे। ठीक है, कोई ट्रक ट्रेन नहीं है। ठीक है, कोई जो ट्रक है वो ट्रेन नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये आपका कोई ट्रक ट्रेन नहीं है। ठीक, एक मिनट, देखिए यही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, वही मैं कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। कोई ट्रक ट्रेन नहीं है, नहीं की बात कर दिया यहाँ ना। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ऊपर समझाया था आपको, ये नहीं वाली बात हुई है, संभावना वाली बात हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका नोट्स मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक, ये आपका असत्य होगा। ठीक है, असत्य होगा। ठीक है, इसका जो नोट्स होगा, जो मैं ये तो आपका हो गया सेकेंड वाले का। ठीक है, थर्ड वाले का जो नोट्स होगा, ठीक है, कोई ट्रक ट्रेन नहीं है, इसका जो असत्य हो कैसे होगा, जैसे दिया है कि यदि दिए गए, नोट्स लिखवा दे रहा हूं मैं, नोट लिख लीजिएगा। जगह थोड़ा कम है, बस यही मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में लिखिए आप लोग, यदि दिए गए, ठीक है, निष्कर्ष, ठीक, यदि दिए गए निष्कर्ष के दोनों कंपोनेंट, निष्कर्ष के दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है, समान हो। ठीक है, इस दिए गए निष्कर्ष के दोनों कंपोनेंट समान हो और दोनों अलग अलग स्थितियों और दोनों अलग अलग स्थितियों को फॉलो करते हो। ठीक है, दोनों अलग अलग स्थितियों को फॉलो करते हो
तो निष्कर्ष एक या दो, ठीक है, निष्कर्ष एक या दो के रूप में निकलता है, के रूप में निकलता है, ठीक है। ये हो गया आपका कथन नंबर 11 का तीसरे का नोट्स हो गया आपका, ठीक है। आते हैं इसके आगे, ठीक। इसके आगे ये तो हो गया आपका, ठीक। और ये बचा आपका, नोट्स लिख लीजिए आप लोग देख के, ठीक है। नोट्स हो गया होगा, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, ठीक। क्योंकि कथन नंबर 12 का जो सोल्यूशन हम लोग यहीं देंगे, जगह नहीं बची है। आइए देखते हैं कथन नंबर 12, ठीक। कथन नंबर 12 में कह रहा है कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, ठीक। कोई ग्रह, ये ग्रह हो गया आपका, कोई ग्रह, ये ग्रह हो गया, कोई ग्रह, कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, उपग्रह, ठीक है। दोनों अलग अलग हो गया, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, ठीक। कथन में कह रहा है कोई ग्रह उपग्रह नहीं, मतलब दोनों का संबंध नहीं बता रहा है, ठीक है। ग्रह अलग हो गया, उपग्रह अलग हो गया, ठीक है। आते हैं दूसरे वाले पे, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कोई उपग्रह तारे नहीं है, ठीक है। कोई जो उपग्रह है वो तारे नहीं है। तारे यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग, संभावना को देखते हुए तारे, ठीक। या तो यहाँ अगर संभावना की बात कर दे तो इसमें देखा जाएगा, जब पहले वाला मैंने पढ़ा था कि कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, ठीक। इसका कोई संबंध नहीं है, उपग्रह ग्रह अलग है, उपग्रह अलग हो गया, ठीक। और दूसरे वाले में कह रहा है कोई उपग्रह तारे नहीं है। कोई जो उपग्रह है वो तारे नहीं है, कोई संबंध नहीं है, तो इसका मतलब कोई उपग्रह तारे नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो तारे ग्रह नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ तारे हो सकते हैं, ठीक है। उपग्रह नहीं है ना, ग्रह तारे हो सकते हैं ना, कोई तारे उपग्रह नहीं है ना, तो उसका संबंध नहीं है। लेकिन इसका तो संबंध हम लोग बना सकते हैं संभावना के तौर पे, संभावना के तौर पे हम लोग बना रहे हैं इसको, ठीक है। आइए देखते हैं क्या कहता है सोल्यूशन में। फर्स्ट वाला कह रहा है आपका कोई ग्रह तारे नहीं है, ठीक। देखिएगा फर्स्ट वाला क्या कह रहा है। फर्स्ट वाला कह रहा है कोई ग्रह तारे नहीं है, कोई ग्रह तारे नहीं है, ठीक। कोई ग्रह तारे नहीं है, नहीं की बात बोला है, मैंने बताया संभावना की बात होती है इसमें, तो इस संभावना को ही देखते हुए इसका सोल्यूशन देंगे। कोई ग्रह तारे नहीं है, कोई ग्रह, ठीक। तो ये ग्रह हो गया आपका, ये तारे हो गए, ठीक। ये तारे हो गए आपके, मतलब कि कोई ग्रह तारे नहीं है, तो ये संभावना को देखते हुए ये आपका असत्य है माना जाएगा, ठीक है। कि है, ठीक है, कोई ग्रह तारे नहीं है, मतलब कि संबंध संभावना के हिसाब से दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कोई ग्रह तारे नहीं है, इसका मतलब कि है, ठीक है, संभावना दिखा रहा है आपका। हाँ, आते हैं सेकंड वाले पे, क्या कह रहा है कोई तारे उपग्रह नहीं है, कोई तारे उपग्रह नहीं है, कोई तारे उपग्रह नहीं है, ठीक। हाँ, तो सही बात है, तारों का कोई संबंध उपग्रह से नहीं बन रहा है, ठीक है ना, संभावना से ना ऐसे देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा है आपका, ठीक है, कि कोई उपग्रह तारे नहीं है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि कोई तारे उपग्रह नहीं है, हाँ, इसका मतलब ये आपका सत्य होगा और ये आपका असत्य होगा, ठीक है।